वेलकम बैक टू आवर चैनल गाइस। आज हम जानेंगे कि कैसे हम स्टार्स को केजीएफ नेम के शेप में प्रिंट कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर समझते हैं एक डायग्राम को, जो डायग्राम आपके लिए यहाँ पर प्रिपेयर किया गया है। इस डायग्राम को थोड़ा जूम कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से विजिबल हो। देखिए, हमने यहाँ पर कुछ कॉलम नंबर डिफाइन किए हैं, साथ ही कुछ रो नंबर डिफाइन किए। इन रोज और कॉलम की मदद से हम इन स्टार्स को प्रिंट करेंगे और जैसा कि अभी आप स्क्रीन पर केजीएफ नाम का शेप देख रहे हो, सेम एज इट इज हम आउटपुट स्क्रीन पर भी देखेंगे। तो चलिए इसको बनाने के लिए बिना देरी किए यहाँ पर क्रिएट करते हैं पाइथन की एक नई फाइल, और उस फाइल का नाम भी सेम रखते हैं केजीएफ शेप, ठीक है। और हमारी यहाँ पर एक फाइल प्रिपेयर हो चुकी है। इस फाइल को थोड़ा जूम कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से विजिबल हो। अब फर्स्टली काम हम यहाँ पर ये करने वाले हैं कि ये जो डायग्राम आपको समझाने के लिए हमने प्रिपेयर किया है, इस डायग्राम को डाउन साइड ओपन कर लेंगे, ताकि जब हम ऊपर यहाँ पर कोडिंग करेंगे तो आपको एक एक लाइन यहाँ पर डायग्राम में इमेजिन करना है कि कौन सी लाइन हमने क्यों लिखी है, ताकि आपको प्रॉपर एक एक लाइन समझ में आए। अगर आप डायग्राम को ध्यान से देख रहे हो तो हमें यहाँ पर रोज और कॉलम को प्रिंट करने के लिए दो फॉर लूप का यूज करना होगा। एक जो रो के ऊपर वर्क करेगा और एक जो सेकंड होगा वो कॉलम के ऊपर वर्क करेगा। तो मैं यहाँ पर दो फॉर लूप लगाता हूं। तो मैं यहाँ पर लिखता हूं फॉर रो इन रेंज फंक्शन। अब आप बोलोगे सर ये रेंज फंक्शन क्या करता है? देखिए, रेंज फंक्शन का काम होता है आपके फॉर लूप को चलाने का। फॉर एग्जांपल, अगर मैं यहां पर लिख देता हूं 100, तो ये क्या करेगा, 100 टाइम्स तक आपके फॉर लूप को चलाएगा। लेकिन फिलहाल में हमें कहां तक चलाना है, तो हम जाएंगे डायग्राम के पास और उससे पूछेंगे कि आपके रो की वैल्यू क्या है। तो अगर आप डायग्राम को ध्यान से देख रहे हो तो वहां पर जो रो की वैल्यू है ना, वो है 0 to 6। तो टोटल कितने होता है 7। तो हमें सिर्फ 7 टाइम ही चलाना है। सेम काम करेंगे हम कॉलम के लिए। तो मैं यहां पर लिखता हूं फॉर कॉलम इन अगेन रेंज फंक्शन। अब जो कॉलम की वैल्यू है ना वो है 0 to 17। तो टोटल कितने होते हैं 18। तो हमें सिर्फ 18 टाइम ही चलाना है। अब ये हमारा रो और कॉलम का काम हो चुका। अब बात करते हैं कि कहां पर हमें इन स्टार्स को प्रिंट करना है ताकि हमारा केजीएफ नाम का स्ट्रिंग परफेक्ट आए। तो ये जो कंडीशन वाले काम होता है ना, ये हम पाइथन प्रोग्रामिंग में करते हैं इफ एल्स कंडीशन की मदद से। तो मैं यहां पर यूज करूंगा इफ कंडीशन का। इफ कंडीशन के अंदर हम वो सारी कंडीशन लगाएंगे कि जहां जहां पर हमें इन स्टार्स को प्रिंट करना है, और एल्स कंडीशन में हम वो काम करेंगे कि जहां पर हमें स्टार की जगह पर स्पेस को प्रिंट करना है। अगर आप डायग्राम को ध्यान से देख रहे हो तो स्टार की जगह पर स्पेस भी है। देखिए, मैं माउस से मार्क करता हूं। ये जो मैं माउस से मार्क कर रहा हूं ना, ये स्पेस को हम कहां पर डिफाइन करेंगे, तो वो हम करेंगे एल्स कंडीशन के अंदर। तो पहले हम कंप्लीट कर लेते हैं इफ कंडीशन को। तो इफ कंडीशन के अंदर हमें लगाना है कि कहां कहां पर हमें इन स्टार्स को प्रिंट करना है। तो आप बात करते हैं डायग्राम की। देखिए, डायग्राम को अगर आप ध्यान से देखोगे तो कॉलम नंबर 0 के सारे स्टार प्रिंट किए गए हैं। तो मैं यहाँ पर ऐसा कुछ लिख सकता हूं कि कॉलम 0 के सारे स्टार प्रिंट हो जाए। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूं कॉलम इक्वल टू 0। तो ये क्या करेगा, कॉलम 0 के सारे स्टार को प्रिंट कर देगा। और ऑपरेटर के साथ मैं यहाँ पर अगले स्टार को प्रिंट करता हूं। देखिए, मैं माउस से मार्क करता हूं यहाँ पर 4 स्टार को। इनमें एक कॉमन या फिर एक लॉजिकल बात है। देखिए, यहाँ पर अगर आप रो प्लस कॉलम करोगे ना तो 4 आएगा। यहाँ पर भी रो प्लस कॉलम 4 आएगा। यहाँ पर भी रो प्लस कॉलम 4 आएगा। और अगेन यहाँ पर भी रो प्लस कॉलम 4 आएगा। तो अगर मैं यहाँ पर लिख दूं रो प्लस कॉलम इक्वल टू 4, तो ये जो 4 स्टार अभी मैंने माउस से आपको बताएं ये प्रिंट हो जाएंगे। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूं, रो प्लस कॉलम इक्वल टू 4। तो ये क्या करेगा, वो जो 4 स्टार अभी मैंने माउस से मार्क किए ना, वो चारों को प्रिंट कर देगा। अब बाकी बचे हमारे पास 3 स्टार जो के कैरेक्टर को कंप्लीट करने में हमारी मदद करेंगे। तो मैं यहाँ पर और ऑपरेटर के साथ उन तीनों स्टार की डायरेक्टली यहाँ पर लोकेशन लिखूंगा। तो अगर आप उन स्टार को ध्यान से देख रहे हो तो वहां पर लिखा है रो 4 और कॉलम 2। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ रो इक्वल टू 4 एंड कॉलम इक्वल टू 2। ठीक है, अगले स्टार की ओर बढ़ते हैं। तो अगला स्टार है हमारा रो 5 और कॉलम 3 पर। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ रो इक्वल टू 5 एंड कॉलम इक्वल टू 3। ठीक है, अगला स्टार हमारा लास्ट वाला बचा है, उसकी लोकेशन क्या है, रो 6। तो रो इक्वल टू 6 और कॉलम है 4। तो एंड ऑपरेटर के साथ कॉलम इक्वल टू 4। ये हमारा के कैरेक्टर जो केजीएफ नाम का स्ट्रिंग है ना, उसमें से के कैरेक्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, और ऑपरेटर के साथ लाइन चेंज कर लूंगा ताकि आपको स्क्रीन अच्छे से विजिबल हो। और मैं यहाँ पर स्क्रीन को थोड़ा बड़ा भी करना चाहूंगा ताकि आपको पूरा कोड दिखाई दे और आप अच्छे से समझे। अब बात करते हैं कि जी हमारा अगला कैरेक्टर है जी। तो जी को प्रिंट करेंगे। तो यहाँ पर अगर आप जी को ध्यान से देखोगे तो रो 0 और रो 6 के सारे स्टार प्रिंट किए गए हैं, लेकिन कॉलम नंबर 6 से कॉलम नंबर 10 तक। तो मैं यहाँ पर उसके लिए कंडीशन लिखता हूं। तो मैं यहाँ पर उसके लिए कंडीशन लिख सकता हूं कि रो इक्वल टू 0 और ऑपरेटर के साथ रो इक्वल टू 6 एंड यहाँ पर क्या कंडीशन लगाना है आपको, तो कंडीशन हम यहाँ पर लगा देंगे कि कॉलम ग्रेटर देन 5 मतलब 6 से प्रिंट करना है और कॉलम
लेस देन 11 मतलब 10 तक ही प्रिंट करना है। ठीक है, ये हमारे यहाँ पर स्टार प्रिंट हो चुके हैं। अब बात करते हैं अगले स्टार की। तो अगले जो स्टार हमें प्रिंट करना है ना, वो है कॉलम नंबर 6 के। लेकिन कॉलम नंबर 6 पर रो 0 और रो 6 को हम ऑलरेडी प्रिंट कर चुके हैं। तो मैं यहाँ पर एक ऐसी कंडीशन लगाऊंगा कि कॉलम नंबर 6 के रो 0 और रो 6 को छोड़कर बाकी के सारे स्टार प्रिंट हो जाए। तो मैं यहाँ पर उसके लिए कंडीशन लगा सकता हूँ कॉलम इक्वल टू 6, और यहाँ पर लिख सकते हैं एंड ऑपरेटर के साथ। यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ कि रो नॉट इक्वल टू होना चाहिए हमारी फर्स्टली 0 एंड हमारी रो नॉट इक्वल टू होना चाहिए 6। तो ये क्या करेगा, रो 0 और रो 6 को छोड़कर बाकी के कॉलम नंबर 6 के सारे स्टार को प्रिंट कर देगा। अगेन मैं यहाँ पर लाइन चेंज कर दूंगा। देन हम बात करते हैं अगले स्टार की। अगले स्टार हमारे प्रिंट करना है हमें कॉलम नंबर 10 पर। कॉलम नंबर 10 पर प्रिंट करना है, लेकिन वहां पर जो स्टार प्रिंट करना है ना, वो हमें प्रिंट करना है रो नंबर 3 से रो नंबर 5 तक, मतलब रो नंबर 3, रो नंबर 4 और रो नंबर 5 के। तो मैं यहाँ पर उसके लिए कंडीशन लगाता हूं, तो पैरेंथेसिस, और हमें यहाँ पर लिखना है कॉलम इक्वल टू फर्स्टली तो 10। ठीक है, हमारा कॉलम 10 यहाँ पर आ चुका है। देन यहाँ पर एंड ऑपरेटर के साथ हमें कहां से कहां तक प्रिंट करना है, तो हमें प्रिंट करना है रो हमारी ग्रेटर देन होना चाहिए 2, ताकि ये 3 से स्टार्ट करेगा। ठीक है, एंड रो लेस देन 6 होना चाहिए ताकि ये 5 तक ही जाए। तो ये हमारे स्टार प्रिंट हो चुके हैं। लेकिन अब और कुछ स्टार हमारे जी कैरेक्टर में बाकी हैं, तो उनके लिए भी हम यहाँ पर कंडीशन लिख सकते हैं। तो उनकी जो कंडीशन हमें लिखना है ना, वो है रो नंबर 3 पर कॉलम नंबर 9 का स्टार प्रिंट करना है और कॉलम नंबर 11 वाला प्रिंट करना है। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ उसके लिए रो इक्वल टू 3rd। एंड यहाँ पर आप कंडीशन लगाते हैं कि कौन सा स्टार हमें प्रिंट करना है। तो एक तो होना चाहिए कॉलम नंबर 9 वाला और ऑपरेटर के साथ कॉलम नंबर 11 वाला। ठीक है, ये हमारा यहाँ पर जी कैरेक्टर भी पूरी तरह से हमने यहाँ पर प्रिंट कर दिया है। तो और ऑपरेटर के साथ यहाँ पर लाइन चेंज कर लेते हैं। देन अब बात करते हैं हमारे लास्ट कैरेक्टर की, जो कि है एफ। तो एफ को अगर आप ध्यान से देखोगे तो रो नंबर 0 और रो नंबर 3rd के सारे स्टार प्रिंट किए गए हैं, लेकिन वहां पर कॉलम नंबर 13 से स्टार्ट करना है, मतलब कॉलम हमारा ग्रेटर देन 12 होना चाहिए। तो उसके लिए भी यहाँ पर कंडीशन लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूं उसके लिए कि हमारा जो होना चाहिए रो इक्वल टू 0 और ऑपरेटर के साथ यहाँ होना चाहिए रो इक्वल टू 3rd। ठीक है, ये हमारी एक कंडीशन कंप्लीट हो चुकी है। लेकिन यहाँ पर क्या होना चाहिए, तो हमारा होना चाहिए कॉलम ग्रेटर देन 12, मतलब ये 13 से प्रिंट करेगा। ठीक है, एंड और ऑपरेटर के साथ अगली कंडीशन। तो अगले कंडीशन हमें लिखना है कॉलम नंबर 13 के सारे स्टार प्रिंट करना है, लेकिन रो 0 और रो 3rd को छोड़कर। अगर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, मान लीजिए कि कॉलम इक्वल टू 13, तो भी आपका जो रिजल्ट है ना वो परफेक्ट आएगा। लेकिन हम यहाँ पर एक कंडीशन लगाते हैं एंड ऑपरेटर के साथ। तो फर्स्टली हम यहाँ पर इक्वल टू 13 कर देते हैं, 13 एंड ऑपरेटर के साथ मैं यहाँ पर लिख देता हूँ रो नॉट इक्वल टू 0, रो नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि रो 0 को हम पहले ही प्रिंट कर चुके हैं। एंड ऑपरेटर के साथ रो नॉट इक्वल टू 3rd, नॉट इक्वल टू 3rd। ठीक है, अब ये कंडीशन जो हमने अभी लास्ट पे लगाई है ना, इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी, लेकिन ये आपको क्यों लगाना चाहिए, ये आपकी कोडिंग स्टाइल को इंप्रूव करती है। जब भी आप किसी स्टार को अगेन कंडीशन के साथ प्रिंट करने के लिए कहते हो, तो आपका पाइथन का इंटरप्रेटर क्या कहता है, पुराने स्टार की जगह पर नए स्टार को ले आता है और एक स्टार की जगह पर दूसरे स्टार को ओवरलैप कर देता है। लेकिन ये आपका पाइथन का इंटरप्रेटर आपके आउटपुट पर कोई भी इसका इफेक्ट नहीं डालता है। आपका आउटपुट जैसा आना चाहिए था वैसा ही आता है, लेकिन ये आपकी कोडिंग स्टाइल को बहुत खराब करता है। तो आपको अगर आपकी कोडिंग स्टाइल को इंप्रूव करना है, तो कभी भी आपके आउटपुट को ओवरलैप ना करें। आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ चुकी हो। अब बात करते हैं कि ये अगर जो कंडीशन अभी हमने यहाँ पर लिखी है, ये कंडीशन अगर ट्रू होती है तो हमें क्या करना है, हमें सिंपली यहाँ पर प्रिंट करना है। क्या प्रिंट करना है, स्टार को प्रिंट करना है। क्यों, क्योंकि हमें स्टार की मदद से केजीएफ नाम का शेप देखना है। अब बात करते हैं कि प्रिंट स्टेटमेंट में हम एंड फंक्शन का यूज क्यों करते हैं। जब भी आपको लाइन के एंड में मॉडिफाई करना हो कुछ भी, फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पर 2 3 4 लिखना चाहते हो आपकी लाइन के एंड में, तो आप यहाँ पर 2 3 4 पास कर सकते हो। अगर आप स्पेस प्रिंट करना चाहते हो तो यहाँ पर आप स्पेस दे सकते हो। मतलब आपके लाइन के एंड में आपको कुछ भी मॉडिफिकेशन करना हो तो आप वहां पर एंड फंक्शन का यूज कर सकते हो। लेकिन फिलहाल में हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हमारे स्टार के बीच में स्पेस ना आए, तो हम यहाँ पर इसको स्पेस नहीं देंगे। ठीक है, अभी हमारा इफ कंडीशन कंप्लीट हो चुका है, तो अब बात कर लेते हैं एल्स कंडीशन का। तो मैं यहाँ पर एल्स कंडीशन का यूज करूंगा। एल्स कंडीशन में हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि जहां पर इफ कंडीशन ने स्टार को प्रिंट नहीं किया है, वहां पर हमारा एल्स कंडीशन स्टार की जगह पर स्पेस को प्रिंट कर दे। तो मैं यहाँ पर एक प्रिंट स्टेटमेंट लगा देता हूं और यहाँ पर एंड फंक्शन में क्या करूंगा, एक स्पेस दे दूंगा। क्योंकि अभी हमने जस्ट रीड किया कि एंड फंक्शन में हम जो भी पास करते हैं सेम एज इट इज हमारी लाइन के एंड में चला जाता है, तो सेम एज इट इज यहाँ पर स्पेस भी चला जाएगा।
अब मैं अगर आपको कहूं कि आपका कोड कंप्लीट हो चुका है तो देखिए मैं इस प्रोग्राम को आपको रन करके दिखा देता हूं। ये जो आपका आउटपुट आएगा ना, ये एक लाइन में आएगा। क्यों, ये मैं आपको आउटपुट आने के बाद बताऊंगा। तो फिलहाल मैं इस प्रोग्राम को करते हैं रन 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 टू द लूप, और देखिए आपका जो आउटपुट आ रहा है ना वो परफेक्ट आ रहा है, लेकिन एक लाइन में आ रहा है। क्यों, क्योंकि जब भी आपका फॉर लूप रन हो रहा है ना तो उसको नई लाइन नहीं मिल रही है। एक लाइन मिली जहां पर उसने कुछ स्टार्स को प्रिंट किया, देन जब अगली बार रन हुआ तो उसको सेम लाइन मिली, तो वो एक ही लाइन में प्रिंट किए जा रहा है। लेकिन अगर आपको नई लाइन जब तक नहीं दोगे तब आपका जो भी शेप होगा केजीएफ नाम का या किसी और नेम का शेप भी जो भी आपको प्रिंट करना है वो नया नहीं आएगा। तो आपको क्या करना होगा, एक और यहाँ पर प्रिंट स्टेटमेंट लगाना होगा जो क्या करेगा, जो आपके फॉर लूप को एक नई लाइन देने का काम करेगा। तो मैं यहाँ पर एक प्रिंट स्टेटमेंट लगा देता हूं। अब ये क्या होगा, जो आपका प्रोग्राम कंप्लीट होना चाहिए था, जैसा आपको केजीएफ नेम का शेप चाहिए था सेम एज इट इज आना चाहिए। तो मैं आपको रन करके दिखा देता हूं, रन 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 टू द लूप, और बहुत बढ़िया से गाइस देखिए जैसा कि अभी हमने आपको केजीएफ नेम का शेप दिखाया था सेम एज इट इज आ रहा है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, अगर आपको ये शेप छोटा लग रहा है तो मैं यहाँ पर एंड फंक्शन में थोड़ा स्पेस ऐड कर देता हूं, ताकि ये क्या करेगा आपके शेप को थोड़ा इंक्रीज कर देगा साइज वाइज। तो आपको केजीएफ नेम का शेप है ना थोड़ा बड़ा दिखाई देगा, तो आपको अच्छे से विजिबल होगा। देखिए अब जो केजीएफ नेम का शेप है ना वो परफेक्ट है, जैसा अभी हमने एक टेक्स्ट फाइल में डायग्राम देखा था सेम एज इट इज आ रहा है। तो आई होप कि आपको केजीएफ नेम का शेप प्रिंट करते आ गया होगा। आप इस स्टार की जगह पर यहाँ पर कैपिटल ए को ऐड कर सकते हो। तो ये जो स्टार आ रहा है ना यहाँ पर आपका कैपिटल ए आएगा। मैंने सॉरी डिबग कर दिया है, तो मैं इसको रन अगेन करता हूं, स्टॉप एंड री रन, और देखिए यहाँ पर कैपिटल ए आ रहा है, तो बहुत बढ़िया से दिख रहा है। अब बात करते हैं हमारे इस चैनल की। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली गाइस इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर आपको पाइथन के ऑलमोस्ट सारे टॉपिक मिल जाएंगे। पैटर्न प्रोग्रामिंग से रिलेटेड भी बहुत सारे वीडियोस हम अपलोड कर चुके हैं, आपको सारे टॉपिक मिल जाएंगे। किसी भी लेक्चर में अगर आपको डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, नो डाउट आपका डाउट क्लियर किया जाएगा। लेकिन फर्स्टली आपको हमसे कनेक्ट होना है। अगर आपको एआई, मशीन लर्निंग या पाइथन से किसी भी टॉपिक में आपको इंटरेस्ट है, किसी भी टॉपिक में डाउट है, तो आप हमसे कनेक्ट होकर वो डाउट अपना क्लियर कर सकते हो। तो फिलहाल मैं इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो गाइस।